गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 1.3 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस देखे थे। अब हमको आगे के क्वेश्चन देखना है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है उन्होंने U इज युनिव्हर्सल सेट, यानी U को युनिव्हर्सल सेट बनाया है, विश्वसंच म्हटलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये हे सगळे एलिमेंट्स आहेत 1 2 3 7 8 9 10 11 12। त्यानंतर P एक सेट दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये 1 3 7 10। त्यामध्ये आपल्याला त्यांनी क्वेश्चन म्हटलेला आहे की U P P डॅश वेन आकृतीने दाखवा। म्हणजे U सेट, P सेट आणि P कॉम्प्लिमेंट म्हणजे P चा पूरक संच हे वेन आकृतीने दाखवायचं आहे। पहिल्या ह्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेन डायग्राम बनाने को बोला है। तो जैसा ही विश्व संच यानी यूनिवर्सल वाला सबसे बड़ा होता है, तो ये हम बना दिए U, उसको नाम दे दिए U। उसमें कौन कौन है, 1 है, 2 है, फिर उसके बाद में कौन है, 3 है, 7 है, 8 9 10 11 12। 1 2 3 7 8 9 10 11 12 सारे एलिमेंट्स लिख दिए U में। P देखो 1 3 7 10, अब ये कलेक्ट करो, उसको नाम दो P। 1 3 7 10, ये देखो 1 3 7 10, इसको नाम दे देंगे P। और P का कॉम्प्लीमेंट कौन आएगा, ये इतने जो P में है वो निकाल देंगे, फिर कौन बचेगा 2 8 9 11 और 12, यानी वो जाएंगे P के कॉम्प्लीमेंट में, P च्या पूरक संचामध्ये। लेकिन वो दिखाना कहाँ है, तो P के एलिमेंट्स को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट है U में के, उसको बोलेंगे हम P कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा बचे हुए पोर्शन के लिए हम नाम देंगे P कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन वेन डायग्राम से बताने का। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वहीं पे पहुंचने वाले हो आप P पे। तो अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या बोला है, P का कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी P च्या पूरक संचाचा जर तुम्ही परत पूरक संच घेतला तर तुम्ही P वरच पोहोचणार आहात, ऐसा उन्होंने बोला है। तो अभी हम देखते हैं। सो हम U लिखेंगे पहले। U में कौन कौन है, यही सब है 1 2 3 7 8 9 10 11 12। उसके बाद में हम देखेंगे P का P सेट देखेंगे। P में कौन है 1 3 7 10, फिर इस पे से हम P कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। P कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, P में जो है उनको छोड़ दो और U में कौन कौन बचता है वो लिखो। तो U में का 1 इसमें है P में, इसलिए 1 नहीं लेंगे। U में का 2 नहीं है तो 2 इधर आ जाएगा। P में का 3, ये U में 3 छोड़ देंगे। P में का 7, U में का 7 भी छोड़ देंगे। फिर 8 9 P में नहीं है, इसलिए 8 9 P कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। 10 P में है, इसलिए P कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे। यानी इन शॉर्ट P में जो है वो P कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेंगे, P कॉम्प्लीमेंट में जो है वो P में नहीं रहेंगे। और ये सब हम कंपेयर किससे करते हैं, यूनिवर्सल सेट से। सो 9 लिख दिए, फिर 10 यहाँ पे इसलिए नहीं लिखेंगे, 11 और 12। सो ये सारे एलिमेंट्स कहाँ पे आ गए, P कॉम्प्लीमेंट में। अब हमको उन्होंने क्या बोला है, P कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लो, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, ये वाले एलिमेंट इसमें से निकाल दो, U में से ये एलिमेंट निकाल दो, क्योंकि हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो अब इसमें से आप 2 8 9 11 12 निकाल दो। तो देखो कौन बचता है, 1 बचेगा, 2 निकाल दिया, 3 बचेगा, 7 बचेगा, 8 9 निकाल दिया, 10 भी निकाल दिया, 11 12, 11 और 12, 11 एंड 12 P कॉम्प्लीमेंट में है। सो 11 12 भी नहीं आएगा, 10 क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में है वो। सो ये एलिमेंट्स हमने इसमें से निकाल दिए, तो हमको मिला 1 3 7 10। लेकिन 1 3 7 10 तो P में है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P। सो देयरफॉर P कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत किए थे। तो ऐसा लिखना है आपको। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए सेट दिया है उन्होंने, उसमें को 1 3 2 7 ये एलिमेंट्स आहे, हे घटक आहे त्याच्यामध्ये। आणि तुम्हाला म्हटलेलं आहे की याचे कुठलेही 3 उपसंच लिहा, कुठलेही 3 उपसंच, कौन से भी 3 सबसेट लिखो। तो सबसेट यानी क्या होता है कि इसमें
जो एलिमेंट्स है वो हम अलग अलग सेट्स में डाल सकते हैं। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है आपके हिसाब से, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं इसमें का 1 लिख दी, उसको नाम, अभी यहाँ पे सबसेट्स लिखना है तो इसको सबको हम नाम नहीं देते रहेंगे, तो दे सकते हैं आप। B इज इक्वल टू 1, B इज अ सबसेट ऑफ A बोलेंगे क्योंकि 1 है उसमें। C अगर मैं लेती हूँ उसमें मुझे 1 और 3 लेना है, तो C इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A क्योंकि C में जो है वो A में है। उसके बाद D में मैं अगर लूंगी 1 3 2, तो D में के सारे एलिमेंट A में है। E लिया, उसमें लिखे मैंने 1 2, तो ये भी आएंगे। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आप ले सकते हो कोई भी नंबर्स के। इसमें जो दिए हैं उन्हीं नंबर्स के कॉम्बिनेशन लेना है, या तो आप सिर्फ 3, सिर्फ 2, सिर्फ 7, या 2 2 या 3 3 ऐसे ले सकते हो। तो ये सारे क्या हो गए, इसके सबसेट्स। हे सगळे सेट्स काय झाले, या संचाचे उपसंच। तो आपको 3 ही लिखने को बोला था, तो आप कोई भी 3 लिख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स, यानी कुछ सेट्स उन्होंने दिए हैं और कौन सा किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट है, ये रिलेशन आपको लिखना है। मराठीमध्ये पण तेच, काय दिलेलं आहे त्यांनी, काहीतरी संच दिलेला आहे, त्यांना नाव दिलेलं आहे आणि कोण कोणाचा उपसंच आहे, त्यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे, काय संबंध आहे ते तुम्हाला सांगायचे आहे। तो देखते हैं अभी हम P इज द सेट ऑफ रेसिडेंट्स इन पुणे। P हा पुण्यातील रहिवाशांचा संच आहे, यानी पूना में रहने वाले लोगों का सेट है P। उसके बाद देखते हैं M, मध्य प्रदेश मध्ये राहणाऱ्या लोकांचा संच म्हणजे M। त्यानंतर I म्हणजे इंदोर मध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचा संच, B म्हणजे भारतात राहणाऱ्या रहिवाशांचा संच, आणि H म्हणजे महाराष्ट्रात राहणाऱ्यांचा संच। तर हे सगळी त्यांनी माहिती दिलेली आहे। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको सेकंड क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, वरीलपैकी कोणता संच या उदाहरणात विश्वसंच म्हणून घेता येईल, यानी इसमें सबसे बड़ा सेट आप कौन सा डिसाइड कर सकते हो। जैसे एक है पूना, मध्य प्रदेश, इंदौर, इंडिया, महाराष्ट्र। तो अभी असेंबली में आप लोग बहुत पढ़ चुके हो स्टेट्स के बारे में, कैपिटल्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से सबसे बड़ा सेट हम किसको ले सकते हैं। पूना बड़ा है, मध्य प्रदेश बड़ा है, इंदौर बड़ा है, इंडिया बड़ा है कि महाराष्ट्र बड़ा है। तो हमको ये मालूम है कि ये सारे कंट्रीज जो है वो किस में आने वाले हैं, इंडिया में आएंगे। तो इस यहाँ पे हम इंडिया को ले सकते हैं, क्या लेंगे, विश्वसंच, इंग्लिश मध्ये यूनिवर्सल सेट। पहले क्वेश्चन में उन्होंने रिलेशन बताने को बोला है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है विच सेट फ्रॉम द अबव एग्जांपल कैन बी चूजन एज द यूनिवर्सल सेट, यानी इन सारे सेट्स में से आप किसको, जैसे P पूना के लिए है, फिर उसके बाद में M मध्य प्रदेश के लिए है, उसके बाद में दिया है उन्होंने I इंदौर के लिए दिया है, उसके बाद B दिया है इंडिया के लिए, H दिया है महाराष्ट्र के लिए। तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, पहले में रिलेशन बताना है, दूसरे में किसको आप यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ऐसा बोला है। तो हमको इतना समझ में आता है कि ये सारे कंट्रीज, ये सारे स्टेट्स किस में आते हैं, इंडिया में। सो सेकंड का आंसर क्या आएगा, B इज द यूनिवर्सल सेट, B इज द यूनिवर्सल सेट। मराठीमध्ये लिहायचा B हा विश्वसंच आहे, B हा विश्वसंच आहे। अभी इसी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो बोला है किसका रिलेशन किसके साथ है, तो अभी देखो कौन किसका सबसेट होगा, H महाराष्ट्र। अब मुझे बताओ पूना मध्य प्रदेश में आता है क्या, पूना इंदौर में आता है क्या, पूना इंडिया में आता है क्या, यस। अब ये इंडिया यानी B सेट, ये तो हमने यूनिवर्सल सेट लिया है, तो पूना तो उसमें आएगा ही, बट पुणे इज इन महाराष्ट्र ऑल्सो, यानी हम क्या लिख सकते हैं, P इज अ सबसेट ऑफ H कौन है, महाराष्ट्र,
एंड P इज अ सबसेट ऑफ B। B कौन है? इंडिया। H यानी महाराष्ट्र और B यानी इंडिया। तो आपको रिलेशन लिखने थे, तो पहले में आएगा P इज अ सबसेट ऑफ H, P इज अ सबसेट ऑफ B। सभी सेट्स आने वाले हैं सबसेट ऑफ B, क्योंकि B इंडिया है, इंडिया सबसे बड़ा है और उसके अंदर ये सारे स्टेट्स है। तो सभी सेट्स को हम ये तो लिखने ही वाले, सबसेट ऑफ B। उसके बाद देखो नेक्स्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लिए M दिया है और इंदौर। अब इंदौर मध्य प्रदेश में है या मध्य प्रदेश इंदौर में है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में है, इसीलिए क्या आएगा? I इज अ सबसेट ऑफ M। M इज नॉट सबसेट ऑफ I। मध्य प्रदेश इंदौर में नहीं है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, इसीलिए I ये सबसेट हो गया M। और इंदौर का पुणे का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए सबसेट तो आएगा ही नहीं। लेकिन फिर से हम बोल सकते हैं इंदौर इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि इंदौर इंडिया में है। उसके बाद नेक्स्ट देखो H, महाराष्ट्र। अब और कोई रिलेशन है क्या? नहीं, सिर्फ H बचा है, तो हम ये लिखेंगे H इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि महाराष्ट्र इंडिया में है। तो पहले क्वेश्चन के आंसर में ये है, कौन किसका सबसेट है वो लिखा है हमने। और दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है इनको सबको रीड करने के बाद आपको क्या लगता है कौन यूनिवर्सल सेट है? तो हमको समझ में आया इंडिया यूनिवर्सल सेट है, और इंडिया को उन्होंने B से डिनोट किया है, इसलिए B इज द यूनिवर्सल सेट। इस तरीके से हमने रिलेशन लिखे सबसेट्स के। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या दिया है? A, B, C ये 3 सेट दिए हैं। A में कौन है? 5 के मल्टीपल्स, 5च्या पटीतील किंवा पाढ्यातील। मल्टीपल्स यानी उसका टेबल पूरा। 5 के टेबल में कौन कौन आते हैं वो सारे नंबर A में है। 7 के टेबल में जो आते हैं वो B में है, और 12 के टेबल में जो आते हैं वो C में है। तो आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? विच सेट ऑफ द नंबर शुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। यानी इनके लिए यूनिवर्सल सेट्स कौन से होने चाहिए। लेकिन उन्होंने एक रिमार्क दिया है क्वेश्चन में, टीप, मराठीमध्ये टीप। त्या संचांसाठी म्हणजे आपल्याला NWI हे म्हणजे हे यूनिवर्सल सेट घ्यायचे, यांच्याकरता आपल्याला स्पष्टीकरण द्यायचं है। तो इसका आंसर लिखते समय शुरुआत कैसी करेंगे? N यानी आपको मालूम है नेचुरल नंबर्स का सेट, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे नेचुरल नंबर है। उसके बाद W यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद I यानी इंटीजर्स, पूर्णांक, घन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, बीच में 0 होता है, इधर निगेटिव नंबर होते हैं, इधर भी सो ऑन, इधर 1 2 3, इधर भी सो ऑन। ओके, अब हमको देखना है A B C में कौन है। तो A में क्या बोला है? 5 के मल्टीपल्स, 5च्या पटीतील संख्या। तो 5 का टेबल लिखेंगे, 5 1 5, 5 2 10। ये पूरा 5 का टेबल आएगा, कहाँ तक क्या आएगा? 50 तक। ये पूरे नंबर्स लिखेंगे आप 5 का टेबल। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो भी चलेगा, लास्ट नंबर लिखना है, क्योंकि 5च्या पटीतील संख्या पर लास्ट नंबर तक के नहीं बोला है, हम उसके आगे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए ये पूरा डॉट डॉट ही आएगा। क्योंकि 5च्या पटीतील संख्या 10 पर्यंत असं मेन्शन केलेलं नाहीये, म्हणून 50 लिहायचं नाही, डॉट डॉट डॉटच येईल। 5 1 जा 5 2 जा 5 10 जा 5 11 जा 5 12 जा, ऐसा भी वो सारे नंबर्स आएंगे इसमें। फिर B 7च्या पटीतील यानी 7 का टेबल चालू करना है, 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा एंड सो ऑन। उसके बाद C 12 एंड सो ऑन, 12 1 जा 12 2 जा 12 3 जा एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स आए A B C में। अब हम देखेंगे इन 3 सेट के लिए किसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। N को बोलेंगे क्या, W को बोलेंगे क्या, I को बोलेंगे क्या। तो अभी हम पहले देखते हैं A के लिए N को हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 5 10 15 एंड सो ऑन बहुत नंबर है। यहाँ पे 5 है, आगे बढ़ेंगे तो आपको 10 भी मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे तो 15 भी मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे तो सारे नंबर्स मिलने वाले जो A में है। इसीलिए A सेट के लिए N ये विश्व संख्या है, यूनिवर्सल सेट है। लेकिन सिर्फ N ही है क्या? W को भी चेक करेंगे। W देखो, W में कौन है? 0 1 2 3 4 सो ऑन, सारे नंबर्स आने वाले जो इसमें है। तो W को भी हम इसका विश्व संख्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। फिर I देखो,
आई में अभी निगेटिव नंबर को हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव भी तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पे आपको ये नंबर्स मिलने वाले हैं। यानी ए सेट के लिए ये तीनों को हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। तो आप लिखेंगे ए बी एंड सी आर सबसेट्स ऑफ एन डब्ल्यू एज वेल एज आई, यानी एन डब्ल्यू आई इन सभी के ये सबसेट्स है। सो देयरफॉर एनी ऑफ द सेट एन कॉमा डब्ल्यू और आई कैन बी टेकन एज एन यूनिवर्सल सेट for the sets A, B and C. मराठीमध्ये पण असंच लिहायचं. मराठीमध्ये काय लिहायचं, हे पूर्ण असंच्या असं लिहायचं आहे. त्यानंतर याच्या जागेवर सांगते मी काय लिहायचं आहे. इथे लिहायचं तुम्हाला एन डब्ल्यू आय, यानी ये लाइन लिखना है. एन डब्ल्यू आय यांपैकी कोणताही संच ए कॉमा बी कॉमा सी यांचा या संचांसाठी विश्वसंच म्हणून घेता येईल. एन डब्ल्यू आय यापैकी कोणताही संच ए कॉमा बी कॉमा सी या संचांसाठी विश्वसंच म्हणून घेता येईल. ऐसा लिखना है मराठी मीडियम को. इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसा लिखेंगे. उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड दिया है उन्होंने पी, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, यानी इंटीजर्स बोला है पर 4 के मल्टीपल रहने वाले ही इंटीजर लेना है. सो म्हणजे 4च्या पटीतील पूर्णांक संख्यांचा संच. पूर्णांक पॉजिटिव लेना है हमको. जब तक वहां पे निगेटिव इंटीजर्स नहीं बोला जाता तो पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे. तो 4 के मल्टीपल, 4 का टेबल लिखेंगे, 4 के सारे मल्टीपल्स लेने हैं एंड सो ऑन. उसके बाद उन्होंने टी दिया है, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, सर्व सम वर्ग संख्यांचा संच. तो पहले तो हम लिखते हैं टी, उसमें हमको सिर्फ इवन नंबर लेना है, फक्त समसंख्या घ्यायच्या. समसंख्या कोणत्या आहे, 2, 4, 6, 8 आणि सो ऑन. पण फक्त समसंख्या घ्यायला सांगितलंय का, त्यांचा वर्ग म्हटलेला आहे. म्हणून 2 स्क्वेअर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर एंड सो ऑन. तो अभी आप देखो 4, 8, 12 आगे बढ़ते जाएंगे तो ये नंबर्स एन में भी आएंगे, डब्ल्यू में भी आएंगे और आई में भी आएंगे. उसके बाद ये 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 का स्क्वायर यानी 16, 6 का स्क्वायर यानी 36, 8 का स्क्वायर यानी 64 एंड सो ऑन. ये सारे नंबर इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे. तो इसका भी आंसर आपको वैसे ही लिखना है कि फॉर पी एंड टी any of the set n, w or I can be taken as an universal set for the set p and t. यानी इसका आंसर मैंने बताया a, b and c के जगह पे आप लिखेंगे p and t. मराठीमध्ये लिहायचं n, w, I यांपैकी कोणताही संच p व संच t या संचांसाठी विश्वसंच म्हणून घेता येईल. इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया. अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्या बोला है, वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांचा संच हा विश्वसंच मानू. गणितात 50% किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच ए मानला तर ए चा पूरक संच लिहा. तो सबसे पहले हम, जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ सेट और सबसेट का. जैसे बताते वक्त मैंने बोला था हमारी स्कूल और आपका 9th स्टैंडर्ड, तो हम स्कूल को 9th स्टैंडर्ड का सबसेट बोलेंगे या 9th स्टैंडर्ड को स्कूल का सबसेट बोलेंगे. तो स्कूल के अंदर 9th स्टैंडर्ड आता है ना, एक रूम है स्कूल के अंदर जो 9th स्टैंडर्ड है, इसीलिए 9th स्टैंडर्ड इज द सबसेट ऑफ स्कूल. यानी बड़ी है स्कूल और स्कूल के अंदर जो है वो उसका सबसेट हो गया. तो इस क्वेश्चन में वैसा ही दिया है
कि आपकी क्लास को उन्होंने सबसे बड़ा बोला है, यानी यहाँ पे स्कूल कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ आपकी क्लास कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए अब आपकी क्लास हो गई विश्वसंच, झाला युनिवर्सल सेट। उसमें क्या बोला है, आपकी क्लास में 50% किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच आहे ए, यानी जैसे कि हम परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा 100 में से ही निकलते हैं। तो इन्होंने बोला है कि 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स में त्यापेक्षा अधिक 50% पेक्षा किंवा 50% एवढे गुण मिळणारे विद्यार्थी म्हणजे ए। तो जैसे कि हम लेते हैं एक्स लिया सपोज, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांचा संच, वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांचा संच, हा झाला तुमचा पूर्ण वर्ग। त्यापैकी ए मध्ये कोण येणार आहे, 50% पेक्षा किंवा अधिक किंवा तेवढेच पर्सेंट मिळवून मॅथ्स मध्ये मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच। तर ए मध्ये काय येईल, गणितात 50% किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच, असं त्यांनी म्हटलेलं आहे प्रश्नात। प्रश्न त्यांनी परत विचारलेला आहे, जर ए संच असा असेल तर ए या संचाचा पूरक संच काय होईल। तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ए मध्ये जे आहेत ते घ्यायचे नाही, मग जे उरलेले आहेत त्यांना तुम्ही एच्या कॉम्प्लिमेंट मध्ये टाकाल, एच्या पूरक संचामध्ये टाकाल। म्हणजे गणितामध्ये 50% किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त मिळवणारे विद्यार्थी ए मध्ये आहेत, तर 50% किंवा त्याच्यापेक्षा कमी मिळवणारे विद्यार्थी कुठे जाईल, ए कॉम्प्लिमेंट मध्ये। मग इथे लिहायचं, कारण की वर्गामध्ये कमी मिळवणारे विद्यार्थी पण आहे आणि जास्तवाले पण आहेत, तर जास्तवाले जर ए मध्ये आहेत तर कमीवाले कुठे जाईल, ए कॉम्प्लिमेंट मध्ये। तर गणितात 50% पेक्षा कमी गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच, हा झाला त्याचा पूरक संच। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसा लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। अब इंग्लिश मीडियम वालों ने ऐसा पूरा नहीं लिखा तो भी चलेगा, उनका सेंटेंस में लिख के दे रही हूं, आपको ऐसा लिखना है, द कॉम्प्लीमेंट of set A is the set of students who secure less than 50% marks in maths, यानी 50% या 50% से ज्यादा मिलाने वाले ए में है, तो 50% या से कम मिलाने वाले स्टूडेंट्स आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। इस सारी एक्सरसाइज आपको कॉपी में लिख लेना है, और किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 1.4 पढ़ेंगे।